ये मुख्तार अंसारी की का सहारा लिए लोग और यहाँ पर मतलब कि सिक्के से तौले लोग और मतलब कि हमको दबाने के लिए कहाँ पर सिक्के तौले? हाँ, ये स्कूल जो है, हम ईंटा रखे थे घर बनाने के लिए, एक टाली अभी गिराए थे, उस ईंटा को भी लेकर के खड़ंजे में लो लगाए। मुख्तार अंसारी के आने से पहले उस समय इतना खौफ था मुख्तार अंसारी का और उनके लोगों का। ठीक है, तूती बोलती थी, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दिल में एक भाव आया कि जब मरना है ये है, तो कहने का मतलब है कि वैसे भी मर जाना है, ऐसे भी मर जाना है। हरिशन जी, मुख्तार अंसारी और उनको गुर्गों ने जब आप रिटायर होकर आए थे तो आपके साथ क्या सलूक किया था? ये लोग चूँकि गांव में हमसे सब लोग, मैं अकेले अपने जात का हूँ और सब लोग बिरादरी एक है, कोई मौर्य बिरादरी है लोग। ये मौर्य बिरादरी एक होकर के हमको दबाने के लिए ये मुख्तार अंसारी की का सहारा लिए लोग और यहाँ पर मतलब कि सिक्के से तौले लोग और मतलब कि हमको दबाने के लिए। कहाँ पर सिक्के तौले? हाँ, ये स्कूल जो है। अच्छा अच्छा। ये स्कूल जो है कोई कब्जा था और ये बगीचा भी जो था ये कब्जा था पहले। तो इसको हमने खाली कराने के लिए हमने सिक्के से तौलने के लिए क्या किए थे आप? सिक्के से तौले थे लोग, हम आए तो नहीं थे लेकिन हम जानते हैं कि सिक्के से तौले थे लोग। जी जी जी। रास्ते आपका ईंटा क्या किए थे? मुख्तार अंसारी आने वाले थे तो क्या किए थे? तो अब चूँकि इस आवेश में हम ईंटा रखे थे घर बनाने के लिए, एक टाली अभी गिराए थे, उस ईंटा को भी लेकर के खड़ंजे में लो लगाए। मुख्तार अंसारी के आने से पहले उस समय इतना खौफ था मुख्तार अंसारी का और उनके लोगों का। तो वो लोग किस तरह से तौलने के बाद ये लोग एक मत होकर के हमारा ईंटा ले लिए लोग। अच्छा, मतलब उन लोगों का वर्चस्व बढ़ गया। मुख्तार अंसारी को इस सिक्के से तौलने के बाद उन लोगों का वर्चस्व बढ़ गया। उन लोगों ने सिक्के, उन्होंने क्या किया कि फिर आपके ईंट को जो था वो कब्जे में लेकर खड़ंजे में बिछा दिया, अपने काम में लगा दिए लोग। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद अपना लड़ाई शुरू कर दी, हम लिखा पढ़ी शुरू कर दिए। डीएम के हैं, एसपी के हैं और मतलब कि ये कौन सा सन था उस समय जब आप रिटायर होके आए थे? 2003। 2003 30 जून 2003। मुख्तार अंसारी से आपको डर नहीं लगा था जब आपने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, उनके गुर्गों के खिलाफ? उस समय तो तूती बोलती थी उसकी। नहीं, ठीक है, तूती बोलती थी, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दिल में एक भाव आया कि जब मरना है ये है, तो कहने का मतलब है कि वैसे भी मर जाना है, ऐसे भी मर जाना है। तो कुछ करो ताकि कुछ ये तो रहेगा कि हाँ उसने कुछ किया, मर गया लेकिन किया तो ये तो रहेगा ना, भाव रहे। अच्छा, तो आप डरे नहीं? आप तो रिटायर्ड होके आए थे। आप रिटायर्ड होके आए थे, आपको अपने बाल बच्चों का डर नहीं लगा? कोई डर नहीं था जी। मुख्तार अंसारी के गुर्गे आपको धमकाते थे? हाँ, धमकाते थे। मुख्तार अंसारी ने कभी आपको बुलाया था जेल उल पे समझौता कराने के लिए? नहीं, जेल पर तो नहीं बुलाए थे। अच्छा, जेल पर मैं नहीं गया था। अच्छा, लेकिन ये कि उस आवेश में हमारे भाई को यहाँ सब गांव वाले 2-4 आदमी पकड़ करके भाई साहब की साइकिल ले लिए सब। मैं घर पर था नहीं, साइकिल भी ले लिए सब, साइकिल नहीं दिए सब। हाँ, उनको 2-4 थप्पड़ मारे भी सर। अच्छा, हमारे भाई को। तो आपने इसका पुलिस कंप्लेन किया था? अब चूँकि हमने कहा लेकिन पुलिस सुनी नहीं। उसमें उनका दबदबा था, पुलिस भी डर रही थी। अच्छा। तो मुख्तार अंसारी का कितना रसूख था 2003 में जब शुरुआत उनका शुरू यहाँ हो रहा था? तो अब उनका रसूख क्या कहा जाए, जब सभी लोग डरते थे तो हम क्या बताएं। अच्छा, सब लोग डरते ही थे। अधिकारी लोग कार्रवाई करने से क्या करते थे? वो भी डरते थे। अच्छा। हाँ, वो भी डरते थे, खौफ खाते थे। हाँ। जब उसके खिलाफ एप्लीकेशन लेके आप जाते थे यहाँ पर, क्या रवैया? बस एक आश्वासन दे करके अच्छा देखेंगे, बस चले आते थे। क्या सुनवाई नहीं होती थी? अच्छा, क्या कहते थे? कि देखा जाएगा, जाओ देखेंगे। फिर आपने कैसे लड़ाई लड़के इसको मुक्त कराया? तो हमने कागजी कार्रवाई करना शुरू कर दिया, दरखास्त देना शुरू किया, एसपी को देना शुरू किया, कलेक्टर को देना शुरू किया, कोर्ट में हमने मतलब कि दायर करना शुरू कर दिया। इस तरह से मतलब कि अब उसी के तहत जो है अब नगर पालिका ने जो है मतलब कि मुकदमा
डर के मारे खुद ही कर दिया, क्योंकि सरकारी जमीन ही है। नगर पालिका ने ही मुकदमा कर दिया। हाँ, उस समय बलराम यादव के लड़के थे ईओ। हाँ, उस समय की बात है। और सपा की सरकार थी। हाँ, सपा की सरकार थी। और ये है कि उस समय जो है इस को लेकर के, लेकिन ये है हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। हाँ, हाई कोर्ट संज्ञान में तो करीब बाद में हम लिए हैं, करीब 2008-9 के लपेट में। जी जी जी। तो फिर क्या हुआ? हुआ क्या, हाई कोर्ट से भी आदेश हो चुका है। जमीन खाली करा दी गई सब? हाँ। सब कितनी जमीन है खाली कराई गई? अरे यहाँ पर कम से कम अगर देखा जाए तो ये पार्ट में बटे हुए कम से कम 3-4 बीघा जमीन है। अच्छा, 3-4 बीघा जमीन है, आज भी कब्जे में है। अच्छा, नहीं खाली कितनी ज़मीन कराई गई आपके मुहिम के बाद? और हिसाब से देखा जाए तो अभी तो ये स्कूल का ज़मीन है, और ये जो है ये बगीचे की 250 कड़ी, ठीक है, ये है। और 294 के लपेट में ये स्कूल की एरिया है, खाली करा दिया गया। खाली कराया गया।